अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप इंटरमीडिएट लेवल की बेस पे आप पाक आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे आर्मी के टेस्ट के मुतालिक। उससे पहले एक ओवरव्यू आपको दे चलूँ कि ये जो टेस्ट हैं ये कंप्यूटर बेस होते हैं, MCQs होते हैं जस्ट, और 50% मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो पास होता है। इन टेस्ट में सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट, और फिर मेडिकल फिजिकल के बाद ISSP। अब ये इंटेलिजेंस, एकेडमिक और ISSP क्या होते हैं, इनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी तैयारी किधर से करें, इनके क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि लुक एट योर राइट साइड, या मैं आपको एक पेपर पे लिख के दे दूँ जिस पे लिखा हो लुक एट योर राइट साइड, तो आप अपनी राइट साइड पे देखेंगे। ये मैंने आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन की है, थ्रू वर्बल क्लू के ज़रिए मैंने आप तक मैसेज पहुँचाया है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं आपको जस्ट इशारा कर दूँ आपकी राइट साइड पे तरफ, इशारा कर दूँ, आप अपनी राइट साइड पे देखेंगे, तो ये मैंने आपके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वर्बल मींस स्पोकन और रिटन, और नॉन वर्बल थ्रू एनी क्लू। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे पहले नॉन वर्बल देख सकते हैं आप, पजल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस इनकी स्टार्ट करेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे ये। उसके बाद वर्बल की आप पिक्चर देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स बनी होती हैं, उनके आगे ऑप्शंस लिखी होती हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तो उसका जवाब देना होता है। अब इनकी तैयारी के लिए आप किसी भी बुक शॉप पे जाके उन्हें कह सकते हैं कि हमें PMA लॉन्ग कोर्स की बुक चाहिए। अब रिसेंटली जो है PMA 147 हुआ है, अब इसके बाद PMA 148 होगा। साल में 2 बार होते हैं, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में। अब जो PMA 148 होगा उसके बाद PMA 149, PMA 150। तो आपकी बार आप जोन सा भी PMA का लॉन्ग कोर्स हो उसके रिलेटेड जाके तो उनको कह सकते हैं हमें PMA 148 लॉन्ग कोर्स की बुक चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। वो बुक ख़रीदने के बाद उस बुक में जितने भी इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम आप 1 हफ़्ते में मैक्सिमम सॉल्व कर लेंगे, और आपको इंटेलिजेंस जो आपका पोर्शन है वो 100% आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन जो सी भी आप बुक लेकर आएँ उस बुक से आपने जो आपका अगला पोर्शन है एकेडमिक पोर्शन, उसको हाथ भी नहीं लगाना। कोई चीज़ बुक में से आपने नहीं पढ़नी एकेडमिक पोर्शन की। उसकी वजह मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो अगला पोर्शन है एकेडमिक पोर्शन। ये क्या होते हैं उनमें, इनमें अब आपके एकेडमिक पोर्शन में जनरल नॉलेज के MCQs होंगे, पाक स्टडीज़ के, इस्लामियात के, इंग्लिश के। अब क्वेश्चंस इनमें किस तरह के होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो इनमें आपने जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल में जो पढ़ा होता है उनमें से बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चंस आते। मैं पाक स्टडीज़ की बात करूं तो उनमें मार्शल लॉ के रिलेटेड आ जाएंगे कि पहला मार्शल लॉ कौन सी तारीख को नाफिज हुआ, CPEC के मतलब सवाल आ जाएंगे, या इस डेट को कौन सा हुक्मरान या इस हुक्मरान की हुकूमत जो थी कौन सी डेट को आई, कौन से ईयर को आई, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज के मतलब इस्लामियात के मतलब जो हैं ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, फ़तह मक्का, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में जो है वो सिनोनिम्स ज़्यादातर होते हैं, और उसके अलावा प्रेपोजिशन होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप के एकेडमिक पोर्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। अब इनकी तैयारी कहाँ से करें, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इनकी तैयारी के लिए आपने बुक को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना। उसकी वजह, अब जो आप बुक बाय करेंगे उसमें आपको हज़ारों की तादाद में MCQs होंगी, और अगर आप पाक स्टडीज़ का ओपन करेंगे तो उसमें हज़ारों की तादाद में आपको डेट्स, मंथ्स, ईयर्स याद करने पड़ेंगे, जो कि कुछ मंथ्स में याद कर पाना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो उसके लिए आपने एकेडमी के नोट्स बाय करने हैं। हमारे पास भी नोट्स हैं, आप बाय कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में है। नोट्स की जो रीज़न ये है कि हमने जो उनको बाकायदा कंपाइल किया हुआ है, सॉल्व्ड एमसीक्यूज़, अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स में जो पिछले कई अटेम्प्ट्स में जो पास्ट एमसीक्यूज़ आए हुए हैं वो भी उसमें हमने ऐड किए हुए हैं। और जब आप पास्ट पेपर्स देखेंगे, कंप्लीट पास्ट पेपर्स, तो आप एनालाइज़ करेंगे कि बहुत से एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं। तो जब आप बुक बाय करेंगे उसमें कई ऐसे भी एमसीक्यूज़ हैं बुक में मौजूद हैं जो कभी हिस्ट्री में टेस्ट नहीं किए गए, ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं। तो बुक के थ्रू पॉसिबल है कि आप सारी अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो तैयार कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको पता ही ना हो उनके मुतालिक, तो फिर आपका पास होना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। फर्दर आपको नोट्स के में जो अब जैसे अनसॉल्व्ड चीज़ें हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखी हुई हैं, और जो सॉल्व्ड हैं उनमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए और अनसॉल्व्ड में आपको किसी क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर ना पता चल रहा हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर वो पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमसे समझ सकते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वो नोट्स अगर आप बाय करना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद ISSB, ये क्या होता है? ISSB का मतलब है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जब आप अपना इनिशियल क्लियर कर लेते हैं, इंटेलिजेंस और एकेडमिक, फ़िज़िकल और मेडिकल, तो फिर आपके फॉर्म पे लिख दिया जाता है रिकमेंडेड फॉर ISSB। इसमें आप कोहाट और कोयटा में 4 दिन के लिए आपको रखा जाता है, और इन 4 दिनों में जो है आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जैसा आपने इनिशियल में दिया होता है, लेकिन उससे थोड़ा टफ होता है। इंटरव्यूज़ होते हैं, स्टोरी राइटिंग, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये 4 दिन के बाद आप पास हो जाते हैं, पास कर लेते हैं, और मेरिट के बेस पे आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह का टेस्ट होता है। ये सारा जो प्रोसीजर है मैंने आपको समझा चुका हूँ।